हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइन गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है -q और ये कोई बिंदु आवेश है +q, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है। तो माना होना में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक ना। लिखेंगे कि माना कोई -q आवेश है और ये +q आवेश है, ठीक ना। तो माना कोई वैद्युत ध्रुव जो निर्वात में बिंदु AB पर स्थित है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। माना वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है ना। तो हम लोग आइए लिखते हैं माना होना में क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कोई वैद्युत ध्रुव वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में बिंदु AB पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक ना। जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। मान लेते हैं कि मानव वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना वैद्युत ध्रुव के द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे फिर से कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि माना कोई वैद्युत ध्रुव निर्वात में बिंदु AB पर स्थित है। वैद्युत ध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितना है 2l है, ठीक है। माना वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले +q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग जानते हैं +q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर होती है। इसे हम लोग मान लेते हैं E1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता, ठीक है ना, उत्पन्न तीव्रता। अगर मैं मान लूं कि यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता जो है E1 है, तो आप लोग फार्मूला एक पढ़ के आए हैं पीछे। E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आप लोग फार्मूला पढ़े हैं पीछे, ठीक है ना। तो हम लोग इसके द्वारा हम लोग E1 बराबर निकालेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? आवेश से इस बिंदु तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि हमें पता करनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक यल और यहाँ से यहाँ तक आर। तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दिया जाएगा तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो दूरी होगी आर माइनस यल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आर माइनस यल और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता। तो यदि हम लोग मान लें यदि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E2 है, बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो टोटल दूरी जो होगी आर प्लस यल होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? आर प्लस यल होगी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। हम लोग यदि यहाँ पे मान लें यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E है, तो E बराबर होगा E1 लगभग में E2। ये कैसे आया? आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्लस क्यू आवेश कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता जो होती है प्लस से दूर होती है और माइनस क्यू आवेश कारण किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है माइनस की ओर होती है। यदि हम लोग इसे E1 माने हैं तो हम इसे इधर मान लेंगे, क्योंकि इस बिंदु से दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। इसलिए यहाँ पे इसका परिणामी निकालते समय हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा E बराबर E1 लगभग E2। इसका मतलब जिसका मान बड़ा होगा उसमें से छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे। आइए हम लोग पता करते हैं कौन सा मान बड़ा होगा। तो यहाँ E1 है, यहाँ अगर मैं इतने को कांस्टेंट मान लूँ, ठीक ना, तो E1 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1 में आर माइनस यल का स्क्वायर। अगर इतने को हम कांस्टेंट मान लें तो यहाँ E2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1 में आर प्लस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये प्लस में है, इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, तो ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा
और यहाँ पे ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर लिखेंगे E1, ठीक है ना, माइनस में E2। अब यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर E1 का मान वहाँ पता है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर माइनस यल का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सेम सेम है तो बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 में आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1 में आर प्लस यल का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक कोष्टक में आर प्लस यल का स्क्वायर, एक कोष्टक में आर माइनस यल का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर। इसके बाद ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये ब्रैकेट हम लोग तोड़ देंगे ए प्लस बी को होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 RL हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस यल एक कोष्टक में, आर माइनस यल एक कोष्टक में, और यहाँ हम लोग पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस कोष्टक के अंदर जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2 RL बटे में एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो कट रहा है काट दीजिए, माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, और प्लस यल स्क्वायर से माइनस यल स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 2 RL प्लस 2 RL 4 RL हो जाएगा, बटे में यहाँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, और यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। चूँकि यल स्क्वायर का मान बहुत छोटा है, किससे, आर स्क्वायर से, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2L इंटू 2R बटे में हो जाएगा, आज जब हम यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो ये इसका मान 0, खत्म कहानी हो गया, आर घाती 4 हो जाएगा, आर घाती 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ 3R बचेगा। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये 2L बन जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा आर घाती 3। चूँकि आप लोग जानते हैं P बराबर होता है Q, यहाँ पे P आप रख सकते हैं, और यहाँ पे गुणे में 2 है तो 2 लगा दीजिए। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने का मान P है तो यहाँ, और 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2P, और बटे में आर घाते 3। यही आपका सूत्र है
बिंदु आवेश के कारण या वैद्युतधारा के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला है। इसे आपको परीक्षा में सिद्ध करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धन्यवाद।